हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार की जनगणना, जो कि गाइस हर एक एग्ज़ाम में और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से गाइस आपके 2 से 3 इस सिंगल एक वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट वॉच कर लिया गाइस, तो ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि 2 से 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्यों मैं इतना ज़्यादा दावे के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि गाइस हम जो लेकर आए हैं ये आपका 1995 से लेकर और अभी तक 2022 तक जो भी आपके पेपर एग्ज़ाम हुए हैं गाइस, उसमें जो भी आपके जनगणना से क्वेश्चन बने हैं सभी का सभी लेकर आए हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ गाइस, और आप देख सकते हैं गाइस हर एग्ज़ाम में और हर शिफ्ट में क्वेश्चन क्योंकि जनगणना से आना ही आना है। तो आप लोगों ने अगर इस एक सिंगल वीडियो को वॉच कर लिया तो आपके 2 से 3 मार्क्स, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ गाइस, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा, बस आप लोग बने रहिएगा एक वीडियो में, बस देखते रहिएगा। हम लोग विद डिस्कशन के साथ में चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिएगा गाइस, आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ये, और जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी न सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका आया ही हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना। देखिए गाइस, आपको एक बता दें, जो आपका जो जनगणना हुई थी वो अकॉर्डिंग टू 2011 से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसके बाद में आपकी जनगणना जो आप सभी को पता है 10 साल के बाद होती है। तो इसका मतलब कि जो आपकी जनगणना होनी चाहिए थी गाइस, तो कब होनी चाहिए था? 2021 में होनी चाहिए था। बट क्या हुआ, कोरोना आ गया आपका, कब आ गया? 2020 में। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो रिपोर्ट है गाइस नहीं, इस सर्वे को कंप्लीट नहीं किया गया। तो आपसे गाइस जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह अकॉर्डिंग टू आपके 2011 के अनुसार में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपके लिए 2011 आपको बताना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसी के बेस के आधार पर बिहार जो है गाइस भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो गाइस कितने नंबर पे है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पाँचवा है? तो बिल्कुल गाइस, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा गाइस, हम आपको बताते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है। देखिएगा गाइस, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और बात कर ली जाए तो बिहार का जो स्थान है गाइस, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड पे गाइस आप लोग देख सकते हैं बिहार है अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो जनगणना है वह 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो आपको गाइस बताना है कि फीमेल का कितना साक्षरता दर है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल गाइस, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अब हम कुछ चीज़ों को आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिएगा गाइस, बात कर ली जाए इसकी, तो आप लोग देखिएगा जो बिहार की साक्षरता दर है वह 61.8% है। बिहार में जो पुरुष साक्षरता दर है वह महिला साक्षरता दर, देखिए पुरुष की कितनी है गाइस, तो 71 है। ठीक है, और महिला की कितनी है? 75। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद भी करवाते चल रहे हैं आपको। देखिएगा गाइस, आप ये सीक्वेंस याद रखिए, 51, 61 और 71। ठीक है, ये एक अजीब आंकड़ा निकल के आया गाइस, 51, 61 और 71। गाइस ये जो आपका बीच वाला है ये आपका ऑन एवरेज है। ये आपका एवरेज वाला जब पूछा जाएगा बिहार की जो जनगणना कितनी है, तो आपको ये वाला टिक करना है 61। ठीक है, समथिंग में है 0.8, बट हम लोग याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका 61 हो गया। गाइस आपको पता है फीमेल लोग कम पढ़ी लिखी रहती हैं, तो ये आपका हो गया फीमेल का 51 हो गया। और ये देखिए आप 71 किसका होगा? मेल का। ठीक है, अब हालांकि ऐसा नहीं है, अब फीमेल आप देख रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में फीमेल टॉप कर रही हैं। ठीक है, बट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो आपका निकला था डेटा, उसमें क्या था? 51 फीमेल, 71 मेल, और इसका जो ऑन एवरेज आ गया गाइस 61। अब जो है आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस ज़िले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? ऐसा कौन सा गाइस आपको बताना है जो आपका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो पुरुषों से ज़्यादा वहाँ पे महिलाएं रहती हैं। और आपको पता है गाइस किस पे ये चीज़ निकाली जाती है? तो 1000 प्रति व्यक्ति पे यह चीज़ निकाली जाती है। तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही राइट आंसर है गाइस, आपका ए ऑप्शन पे जाएगा, गोपालगंज। देखिएगा गाइस इसमें क्या है, 1000 पे कितना है? तो 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, गोपालगंज आपका राइट आंसर है। और सबसे कम गाइस किस पे है? तो मुंगेर पे है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
देखिए गाइज बेगूसराय में आपका कितना है 895, पटना में देखिए गाइज मेन आपका यही है, ठीक है। मेन क्या है आपका सर्वाधिक कहाँ का है, गोपालगंज का है, कितना है 1021 है। सबसे कम किसका है, न्यूनतम किसका है, मुंगेर का है, कितना है 876, ठीक है। मिनिमाइज़ कर दीजिएगा 876, ऐसे याद करिएगा। चलिए अगला है कि बिहार के गाइज आपको वे ज़िले बताने हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर थी। देखिएगा गाइज आपको क्या हो, आपको ये भी पता है जो हर 10 साल बाद में क्या होता है, जनगणना होती है। 2011 की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले एक और जनगणना हुई थी ही एक्चुअल में। कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी, ठीक है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग में बताना है कि 2001 के अकॉर्डिंग जो 2011 आया उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाला आपका ज़िला कौन सा था। तो गाइज इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर गाइज आपका क्या हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा में। देखिए गाइज अगर बात की जाए ना तो किशनगंज और सहरसा में क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम परसेंटेज है किसका है, तो महिला साक्षरता दर का है। कितना है 49% है, किसका है, ये ग्रामीण इलाके का है। और शहरी में गाइज कितना है, तो 70.49% है। देखा गाइज बिहार में सबसे कम जो महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में है। और बात कर ली जाए गाइज 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल साक्षरता दर है वो 61.8% है। और आपको बताया हमने पुरुषों की कितनी है 71.2, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है तो 51.5। चलिए नेक्स्ट है कि 2011 में बिहार के कितने ज़िलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अब आपको बताना है 2011 के अनुसार गाइज बताना है 10 लाख से कम जो है जनसंख्या कितने ज़िलों में थी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 ज़िले ही ऐसे थे। वो ज़िले कौन कौन से थे, देखिए वह ज़िला गाइज आपका था, एक तो था आपका शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ठीक है। क्या था इसमें 10 लाख से भी कम व्यक्ति रहते थे। चलिए नेक्स्ट है कि 2001 और 2011 के अनुसार जो गाइज आपकी जनसंख्या हुई थी, जो जनसंख्या में क्या हुआ कि बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी। देखिएगा इससे क्या कहते हैं, आपको समझिएगा 2011 में जो जनसंख्या थी और 2001 में जो जनसंख्या थी जितनी भी थी, 2011 में गाइज आपकी जनसंख्या हुई उसमें कितना प्रतिशत बढ़ा। देखिए गाइज जनसंख्या में हमेशा वृद्धि ही होती है, घटता तो है नहीं। आप सभी को पता है इंडिया टॉप पे पहुंच गया जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़ के, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो कितना परसेंटेज आपसे पूछा है, कितना परसेंटेज में। तो गाइज आप लोग ये समझ के चलिए कि समथिंग गाइज 1/4 वृद्धि हो गई 10 सालों में, जो है बिहार में 1/4 वृद्धि हो गई, समथिंग गाइज 25%, ठीक है। तो वैसा ऑप्शन आपका कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हैं 25.4% गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा निकल के आया था गाइज कि 25.42% जो है आपके दशकीय वृद्धि इसे कहते हैं, ठीक है। दशकीय वृद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि हर 10 साल में क्योंकि ये रिपोर्ट निकल के आती है, इस वजह से दशकीय वृद्धि नाम इसका दे दिया, ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, और आपको ये भी बता दें कि जो भारत की कुल जनसंख्या में जो बिहार का परसेंटेज है वह कितना है गाइज, तो वह है 8.6%, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गाइज बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई। सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होता है। एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कि ये एक एरिया है तो इस एरिया में गाइज कितने लोग रह रहे हैं, ये मान लीजिए प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसमें कितने लोग रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं या 100 लोग रह रहे हैं, इतनी प्रति वर्ग में ही, ठीक है। तो आपको बताना है सर्वोच्च घनी आबादी वाला आपका जो गाइज ज़िला है बिहार का वह कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवहर। शिवहर में क्या है गाइज, जो आपका प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया है उसमें उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे जनसंख्या क्या है सबसे अधिक है बिहार की, ठीक है। तो वो आपका है शिवहर। और कितनी है गाइज, देखिए शिवहर में गाइज क्या है कि 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग, एक वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं 1880 लोग रह रहे हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा ज़िला है, वो है कैमूर। वहाँ पे गाइज कितना है, वहाँ पे ओनली 488 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 488 लोग ओनली रह रहे हैं। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व गाइज कितना है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो जनसंख्या ओवरऑल घनत्व कितना है, वो आपका 1106 है। ये
ये जो है गाइस अपने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में फर्स्ट रैंक रखता है अपना बिहार। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितना है? 1106। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? ये पूछा गया था आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वोच्च लिंग अनुपात क्या होता है गाइस? सर्वोच्च लिंग अनुपात क्या होता है? जहाँ पे फीमेल की संख्या ज़्यादा हो जाती है मेल से, ठीक है, या फिर कम भी रहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी चीज़ आपको देखनी है, 1000 पे ये भी होता है। और वो आपको ज़िला बताना है कि जहाँ पे सर्वोच्च है, कौन सा जो आपका लिंगानुपात है गाइस, कौन से ज़िले का सबसे ज़्यादा है। तो वह गाइस आपका है गोपालगंज है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया ही था। कितना है? तो वो भी आपका कितना है? 1021 है। मतलब कि गाइस 1000 जो मेल होते हैं, 1000 मेल पे 1021 फीमेल हैं, ये चीज़ होता है। ये आंकड़ा आपका निकल के आया, ठीक है। कहाँ पे है? तो ये गोपालगंज में। सबसे कम हमने बताया आपको कहाँ पे है, तो 876 जो है, तो आपका ये भी 1000 पे ही है, ठीक है। 1000 पुरुषों पे क्या है कि 876 महिलाएं हैं, ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है। तो देखिए आपका जो गाइस जो सेंसस निकल आता है, आपका जनगणना होता है 2011 के अनुसार क्या हुआ, एक तो आपका सामान्य जो होता है आपका जो लिंगानुपात निकल के आता है, ठीक है, और एक आता है बाल लिंगानुपात, ठीक है। ये आपके अलग डेटा निकल के आता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया जो बाल लिंगानुपात है गाइस, ये डेटा अलग निकल के आता है। तो यह कितना है? यह आपका है 935, ठीक है। और आप दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे जनगणना गाइस डायरेक्ट पूछे कितना है लिंगानुपात, तो आपको बताना है कितना है बिहार का लिंगानुपात, 918 है, ठीक है। 9 दूनिया कितना होता है? 18, 918। अगर बाल लिंगानुपात पूछेगा तो वो कितना है? तो वह अधिक है, 935 आएगा, ठीक है। बस यही दो लिंगानुपात आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वही है गाइस, पटना है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग गाइस, इसके अकॉर्डिंग बात करने हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका पटना है, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पटना हो जाएगा। अगला कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का गाइस सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो गोपालगंज होगा, ठीक है। गोपालगंज आपका हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया ही था, कितना है यहाँ का? 1015 या 1016 भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं 1015 कहीं 16 ऐसे देखने को मिलेगा। चलिए और हमने आपको गाइस बताया कि न्यूनतम वाला कितना है, तो न्यूनतम वाला आपका मुंगेर है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 879 दे रखा है, वैसे आप कितना है? तो 876 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइस, ये भी आपका बिहार पुलिस में देखिए पूछा गया था। भारत की गाइस जनगणना आपका हुई थी 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिएगा गाइस, ये भी आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? समथिंग गाइस 20 करोड़ थी, ठीक है। तो समथिंग गाइस कितनी थी? अच्छा 20 करोड़ नहीं, सॉरी 10 करोड़ समथिंग थी। 20 करोड़ तो कहाँ की थी? 20 करोड़ गाइस यूपी की थी। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की निकल के आई थी? तो यूपी की निकल के आई थी, समथिंग 20 करोड़ थी। और उसके बाद देन आफ्टर बिहार की कितनी थी? इसकी आधी थी गाइस, समथिंग 10 करोड़ के आसपास थी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 10.41 करोड़, ठीक है। अब तो गाइस समथिंग 14 करोड़ हो गई है जनसंख्या। तो इसमें है कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो गाइस 10.41 करोड़ थी, जिसमें जो है पुरुषों की जनसंख्या गाइस इतनी एवं महिलाओं की जनसंख्या इतने करोड़ थी। चलिए अगला है कि वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया? तो बताइएगा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट गाइस कहाँ कहाँ आंका गया है 2017 में के अकॉर्डिंग गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ गाइस, इसमें राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली हो जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। और बात कर ली जाए गाइस तो वर्ष 2013 में क्या हुआ कि विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की जो सूची है उसमें कौन सा है? उसमें गाइस आपका हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? तो कतर का है गाइस। कहाँ का? कतर का। यह गाइस आपका कतर में पड़ता है। कौन सा है? तो हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। अगला है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर किस दृष्टिकोण से बिहार का स्थान कौन सा है? देखिए गाइस, अगर बात कर ली जाए गाइस जो भारत के राज्यों में निम्नतम मतलब सबसे कम साक्षरता दर वाला जो आपका दृष्टिकोण से जो बिहार का जिला है, स्थान है, वह कौन सा नंबर का है गाइस?
तो वह गाइस है आपका फर्स्ट रैंक है, नीचे से फर्स्ट रैंक है एक्चुअल में। देखिए बात की जाए तो भारत में जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार का स्थान आपका कौन सा है, फर्स्ट रैंक है। और प्रथम 4 न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, तो बिहार में है, फिर देन आफ्टर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है और फिर झारखंड है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आप सभी को पता है गाइस, केरल है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो गाइस किसमें जनसंख्या सर्वाधिक है, हमने आपको ये बताया था किसमें, तो अपना बिहार है गाइस। और कितना है गाइस, तो 1106 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करिए तो इसके पश्चात कौन सा है, इसके पश्चात गाइस आपका पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है। और आपको यही बता दें कि देश में जो जनसंख्या घनत्व में 2001 से 2011 का जो दशकीय गाइस आपका होता है दशकीय वृद्धि, वह कितना थी, तो आपके 17.54 थी, ठीक है, 17.54% थी। और हरियाणा में गाइस जनघनत्व तो कितना है, तो आपका 573 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, तथा उत्तर प्रदेश का कितना है गाइस जनघनत्व, तो 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला गाइस क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। गाइस हमने आपको बताया 9 दूनी कितना होता है, डाउट नहीं होना कि 16 है या 18 है, इसीलिए हमने बताया 9 दूना 18, बस सीधी बात। और देखिएगा गाइस ये आपसे जो लिंगानुपात पूछा गया डायरेक्ट वाला पूछा गया, ठीक है। अगर बाल वाला पूछा जाता तो कितना होता, तो 935 होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो गाइज़ वह किसका है, बिहार का ही है, बिहार का ही है। चलिए देखिए ये चीज़ देखिएगा, जो जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों में पुरुषों एवं स्त्रियों का जो साक्षरता प्रतिशत है गाइस, वह अरुणाचल प्रदेश का कितना है 65.4 है, और आंध्र प्रदेश का कितना है 67 है, और बिहार का हमने बताया था आपका 61 है, ठीक है। आप ये वाली चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 61, 71 एंड 51, ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोग देखिएगा। चलिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। तो आपको बताना है कि गाइस सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है किस राज्य में, किस ज़िले में हुई थी, बिहार के किस ज़िले में हुई थी गाइस। तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है। देखिए 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला ज़िला है आपका मधेपुरा, और सबसे कम वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है, वो है गोपालगंज, जिसकी वृद्धि दर 19.02% है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, वही आपके 10 करोड़ 40 लाख के समथिंग है, जो देश की कुल आबादी का कितना है, तो 8.58% है, 8.58% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है गाइस, वह भारत का सबसे बड़ा 12वां राज्य है, ठीक है। देखिएगा क्यों कौन कितने नंबर का है, 12वां राज्य है। और 2001 से 2011 के दौरान क्या हुआ कि प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि गाइस कितनी है, तो वह आपकी है 25.4% है, जो राष्ट्रीय औसत से कितना है, तो आपका 17.7% से 7.7% है। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो अनुमानित आबादी गाइस वही चीज़ है, कितनी है, समथिंग 10 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कितने नंबर पे है गाइस, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर है। ये चीज़ हमने आपको बताई दी है, सारी चीज़ें वही चीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार राज्य की गाइस कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो वह उस टाइम पे गाइस कितनी थी, हुआ थी आपकी 8 करोड़ के समथिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि गाइस यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 में ही, ठीक है। और तो उस टाइम पे आपसे उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, बट अब ये नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो गाइस किस ज़िले में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात कर ली जाए तो गाइस आपका पटना हो जाएगा,
देखिएगा गाइस, दिए गए विकल्प में जो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह पटना जिले का है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह शिवहर है वैसे, ठीक है। और न्यूनतम कौन सा है गाइस, तो न्यूनतम कौन सा है जनघनत्व के मामले में, तो कैमूर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो गाइस बताइएगा कितना परसेंट भाग है बिहार में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वह है आपका 41%, मतलब कि समथिंग 40% जो है वो गरीबी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या है, तो गाइस बताइएगा बिहार में जो आपका कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है, वो आपका है 90 लाख, ठीक है। कितनी, 90 लाख है। ये आपसे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला कि बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के अनुसार आपको बताना था गाइस, तो ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। और अगर बात कर लीजिए गाइस, ये वाला भी आपका 2001 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो भी आपसे ये वाला नहीं पूछा जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था उस टाइम पे, ये पूछा गया था कि बिहार के किस ज़िले में आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो कहाँ पे की अधिक है गाइस, बांका की सर्वाधिक थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो वह गाइस आपके कौन कौन से थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे गाइस आपका बिहार था, फिर उत्तर प्रदेश था, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। बिहार राज्य की पशु मरणांक दर कितनी है, तो आपके झारखंड से अधिक है। गाइस ये सारे क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पुराने हैं, और ये भी गाइस आपसे 2001 के अनुसार पूछा गया था। और देख लेते हैं ये आपका 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितनी है, तो वो गाइस ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। और ये वाला भी अब आपसे देखिए 2001 के अनुसार आपसे ये वाला भी क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये वाला पूछा जाएगा। तो फिर गाइस कौन सा पूछा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो गाइस जितने भी ओवरऑल क्वेश्चन थे वो चीज़ हमने आपको कंप्लीट करवा दी है, क्यों, ठीक है। क्यों गाइस, क्योंकि हाँ ये चीज़ आप देख लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो उस टाइम पे गाइस इसका आंसर तो कितना था उस टाइम पे गाइस, बिहार का क्रम तीसरा था। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह शीर्ष स्थान वाले 4 राज्य कौन से हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, तथा पश्चिम बंगाल इस टाइम पे क्या है, तीसरे नंबर पे है। चलिए गाइस ये भी आपसे क्वेश्चन उसी टाइम का पूछा गया था, ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं है। और ये सारी चीज़ें गाइस आप देख सकते हैं, ये जो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो कि अब आपके लिए इतने ज़्यादा इधर के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन आपको कैसा लगा, और आप लोग देख सकते हैं गाइस ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट ही होगा, क्योंकि अब इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड तैयारी करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।